हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को सरल करेंगे। नए सिलेबस पर आधारित प्रश्नावली 7.1 का यह क्वेश्चन नंबर 10 है और अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो यदि आपको यह क्वेश्चन जो है समझ में न आया हो तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए। बहुत ही आसान सरल तरीके से इस प्रश्न को मैं यहाँ पर सोल्व कराऊंगा। प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और उसमें हमें ये दे रखा है x और y में एक ऐसा संबंध यानी ऐसा रिलेशन हमें प्राप्त करना है, ज्ञात करना है कि बिंदु x y यानी एक बिंदु दे रखा है हमें x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 यानी दो बिंदु दे रखे हैं हमें अन्य बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो इस प्रकार हमने इसको एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया है। बिंदु A और बिंदु B। बिंदु A के निर्देशांक है 3, 6 और बिंदु B है उसके निर्देशांक है -3, 4। एक अन्य बिंदु है x और y में बिंदु P, उसके निर्देशांक में दे रखा है xy। तो प्रश्न के अंदर ये कहा है कि बिंदु P की बिंदु A से दूरी यानी AP या PA दूरी वो किसके बराबर है? बिंदु P की बिंदु B से यानी PB AP दूरी या PA दूरी बराबर किसके है? PB या BP। आप कैसे भी लिख सकते हो, AP को PA भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार PB है उसको BP भी आप लिख सकते हैं। ये जो आप चित्र बना रहे हैं इस चित्र को आप ऐसे भी बना सकते हैं, जरूर नहीं कि आप ऐसे ही लें। बिंदु A उसके निर्देशांक है 3 और 6, बिंदु B जो है उसके निर्देशांक है -3 और 4। बिंदु P को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं x और y। तो अपने को प्रश्न में दे रखा है बिंदु A की P से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी बिंदु P की कैसे है? B से। तो आप AP दूरी निकालिए, वही AP का जो वैल्यू आएगी। इसी प्रकार PB की वैल्यू निकालिए, सेम वैल्यू यहाँ पर PB की जो आएगी वही यहाँ पर आएगी। तो आप इस प्रकार का डायग्राम वो भी यहाँ पर बना सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको दूरी का सूत्र तो मालूम ही होगा क्योंकि आपको यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है। और दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पर दो दूरियां ज्ञात करनी है। फर्स्ट दूरी जो है वो तो हम PA दूरी ज्ञात करेंगे और सेकंड जो दूरी है वो हम PB दूरी है वो ज्ञात करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने के पश्चात आप यहाँ पर जो दूरी आपको ज्ञात करनी है उसके निर्देशांक लिखेंगे इस प्रकार। हमें दूरी PA ज्ञात करनी है, PA दूरी। तो आपने लिखी है दूरी PA, उसके लिए हम ज्ञात करें तो बिंदु P के निर्देशांक xy है और बिंदु A है उसके निर्देशांक 3, 6। जो पहला बिंदु है P उसको अपन 1 रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा बिंदु है A उसको अपन 2 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं निर्देशांकों के साथ ही। तो x1 निर्देशांक है वो है x, y1 निर्देशांक हमारे पास में है y, x2 निर्देशांक वो है 3 और y2 निर्देशांक वो कितना है? 6। इन वैल्यूज को हम डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करेंगे। दूरी PA, तो हम दूरी PA है वो लिखेंगे PA बराबर और सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे। सूत्र हमारा यहाँ पर है √x2 कितना है? x2 3 -3 यहाँ पर आ गया और x1 कितना है? ये x और उसका फिर क्या है? होल स्क्वायर। तो 3 - x का होल स्क्वायर। उसके बाद में चिन्ह किसका है सूत्र में? प्लस का, तो ये अपन ने प्लस चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में कोष्टक में y2 कितना है? 6, अपन ने यहाँ पर 6 लिख दिया। फिर है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में y1, तो ये y1 रहा कितना है? y और उसका फिर होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास में ये वैल्यू प्राप्त होगी। अब हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है a - b का होल स्क्वायर यानी प्रथम पद माइनस द्वितीय पद का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होगा यानी सरस्वती का जो है वो है a स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर - 2ab और प्लस b स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर यानी a की जगह तो क्या होगा? 3 और b की जगह पर क्या है? x। ये अपन वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो इस प्रकार हमारे पास में जो वैल्यू है जो वो प्राप्त होगी। तो a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a कितना है? 3 गुणा b और b कितना है? x प्लस b स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर हो गया? x का स्क्वायर हो गया। यानी इस प्रकार आप इसे सरल करेंगे। यदि आपकी ये समझ में आ गई है तो बड़ी ही आसानी से विद्यार्थियों आगे वाली स्टेप को भी आप कंप्लीटली 100% सही ही करने वाले हैं। इसी प्रकार आगे वाली स्टेप लिखेंगे a स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a 6 हमारे पास में और गुणा b, तो b कितना है? y प्लस b का स्क्वायर तो y का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। अगली स्टेप में आप इसे सरल करेंगे तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर 9 कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। स्क्वायर किस निकालते हैं?
स्क्वायर निकालते हैं, उस संख्या को उसी से वापस गुणा करते हैं, यानी 3 को 2 बार लिखना है और गुणा करना है। कितना आ गया ये 9। इस प्रकार आप वर्ग ज्ञात करते हैं। ये तो आपको याद ही होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2 गुणा 3 6x प्लस x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, माइनस 2 गुणा 6 कितना हो गया 12y प्लस y का स्क्वायर। अगली स्टेप में आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो अगली स्टेप है उसमें आप लिख पाएंगे अंडर द रूट, सबसे पहले x की अधिकतम घात, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात यहाँ पर है 2 तो x स्क्वायर, प्लस उसके बाद में y की अधिकतम घात कितनी है, y की घात 2 तो y स्क्वायर। दो ही चरते हमारे पास में x और y, दोनों की अधिकतम घात हमने पहले लिख ली। अब चर की जो x है उसकी 2 घात के पश्चात 1 घात, यानी 2 से कम वाली 1 घात, वो कहाँ पर है, यहाँ पर x की 1 घात है तो माइनस 6x। इसी प्रकार y की 1 घात कहाँ पर है, ये रही माइनस का y, और उसके पश्चात अचर पद, अचर पद कितने हमारे पास में 9 प्लस के और 36 वो भी किसके हैं, प्लस के, तो जुड़कर कितने हो गए 45 प्लस के 45। इस प्रकार हमारे पास में जो दूरी PA है वो चर x और y के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दूरी जो होती है उसको क्या लिखते हैं अपन, मात्रक लिखते हैं या इकाई लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई। क्या लिख देंगे भाई, इकाई हम यहाँ पर लिख देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार हमने अभी दूरी AP ज्ञात की है, AP दूरी, सिमिलरली हम यहाँ पर दूरी BP है वो भी हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। दूरी BP अपन ज्ञात करेंगे तो बिंदु B के निर्देशांक -3 4 और बिंदु P है उसके निर्देशांक xy, तो x1 y1 वैल्यू हो जाएगी और इसी प्रकार x2 और y2 जो है वैल्यू अपने यहाँ पर हो जाएगी। और हम डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो BP दूरी BP इज इक्वल टू अंडर द रूट, और वैल्यू होती है सूत्र के अंदर x2, तो x2 हमारे पास में x माइनस 3 आता है सूत्र में, और उसके पश्चात x1 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पर -3 और उसको किस में लिखेंगे, छोटे कोष्टक में, और फिर बड़े कोष्टक पे आप स्क्वायर लगाएंगे, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस y माइनस y1 कितना है 4, उसका भी होल स्क्वायर हो गया। इस प्रकार हमें ये एक स्टेप विद्यार्थियों लिखनी है। कई पासबुकों के अंदर सीधा लिखते हैं x + 3 का होल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता यहाँ पर +3 कैसे हो गया, कि यहाँ पर तो x1 का मान माइनस दे रखा था और वैल्यूज के अंदर ये प्लस कैसे हो रहा है, ये स्टेप तो मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर समझाया कि आप इस प्रकार यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अगली स्टेप है उसके अंदर आप लिखेंगे अंडर द रूट x माइनस को मल्टीपल करेंगे, माइनस यानी माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुणा करना है, तो चिन्ह किसका हो गया, ये प्लस का, इस प्रकार होगा 3 और होल स्क्वायर, तो ये हो गया x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, a - b का होल स्क्वायर जो पूर्व के अंदर अपने अप्लाई किया था ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आप उसे अप्लाई करेंगे। और एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाओगे, वो फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, सर्वस्व में है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, फर्क कुछ भी नहीं है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ पर ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप लिखोगे a² + 2ab + b स्क्वायर, और उसको आप सरल करेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार हम यहाँ पर सरल करने वाले हैं। अंडर द रूट a + b का होल स्क्वायर, तो a² x का स्क्वायर प्लस चिन्ह है यहाँ पर तो प्लस हो गया, 2 गुणा a, तो 2 गुणा a का मान x गुणा b का मान कितना है 3, ये वैल्यू अपन यहाँ पर लिखी है, प्लस b², तो b है 3 तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। ये आगे वाला फॉर्मूला सरस में अपन ने पहले अप्लाई किया है, तो a² y का स्क्वायर माइनस चिन्ह है तो माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस b का स्क्वायर। इसके पश्चात इसे आप आगे सरल करेंगे तो अगली स्टेप आप लिखेंगे अंडर द रूट x² प्लस 2 गुणा 3 6x प्लस 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस y² माइनस 2 गुणा 4 8y प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। इसे अपन अगली स्टेप के अंदर और सिंपल करेंगे, यानी चरों के रूप में, क्रम के रूप में सेट करते हैं इसको, तो अंडर द रूट जिसे अपन ने पूर्व में सेट किया था, चर x उसकी अधिकतम घात लिखेंगे पहले, x² है, उसके पश्चात चर y उसकी अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये पद ले लिया y² आ गया, प्लस उसके बाद में चर की 2 घात से कम 1 घात वाला चर x है उसकी 1 घात यहाँ पर है 6x लिख दिया, उसके पश्चात में चर y है उसकी 1 घात वाला पद ये रहा माइनस के 8y, और उसके पश्चात अचर पद यहाँ पर जो भी चर नहीं होता वो पद, एक तो 9 हमारे पास में प्लस के और प्लस के 16 कितने हो गए प्लस के 25। इस प्रकार हमारे पास में जो डिस्टेंस आई है BP या PB दूरी वो कितनी आ गई है अंडर रूट के अंदर जो आपको दिख रही है इकाई यानी मात्रक अपन यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास में ये इतना कुछ याद करने के पास में अब आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। प्रश्न ये कहता है कि जो AP दूरी है वो BP दूरी की क्या है बराबर है, यानी AP दूरी BP दूरी के बराबर है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार PA बराबर BP, यानी PA दूरी है बराबर किसके है BP के, यानी समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। PA का मान आपने निकाला है वो वैल्यू पुट करेंगे, और BP वो मान भी आपने निकाला यहाँ पर वो वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर अगली स्टेप मिलेगी।
अगली स्टेप के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी पूरे पे अंडर द रूट है और राइट साइड है उस पर भी पूरे पर क्या है, अंडर द रूट है। तो आप क्या करोगे, अंडर रूट पूरे पर दोनों साइडों में, तो आपको क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग लेना है, दोनों ही पक्ष है उनका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस साइड से भी अंडर द रूट हट जाएगा और इस साइड से भी क्या हो जाएगा, अंडर द रूट वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी अंडर रूट दोनों साइड से हट गया। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इस साइड में भी है प्लस का 1 और राइट साइड में भी है प्लस का 1, क्या होंगे, कट गए। इसी प्रकार वाई स्क्वायर प्लस 1 राइट साइड में भी वाई स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगली स्टेप जो है उसके अंदर आप क्या लिखोगे, माइनस का 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर राइट साइड में क्या रहा हमारे पास में 6x माइनस 8y प्लस 25। अब हमें क्या करना है, राइट साइड के अंदर जो भी टर्म्स है, पद हैं, उन्हें आप क्या करोगे, लेफ्ट में लेकर आ जाए, क्योंकि लेफ्ट के अंदर x का पद भी है, y का पद भी है, अचर पद भी है, और वही पद राइट साइड में x का पद, y का पद और अचर पद। तो हम इसे मानक रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी राइट साइड के जो पद है उनका अपन क्या कर रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आएंगे तो इनका चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा। तो ये माइनस का 6x और ये राइट साइड में प्लस का 6x, वो क्या हो गया, माइनस का 6x। इसी प्रकार लेफ्ट में माइनस 12y और राइट साइड में माइनस के 8y है, वो क्या हो गए, प्लस के 8y। लेफ्ट के 45 और राइट साइड ये 25, वो किसके हो गए, माइनस के 25 बराबर 0। ये अपन ने यहाँ तक लिख दिया। अब आप क्या करोगे, ये समान जाति पद है, सजातीय पद है, ये x के पद है दोनों, ये y के दोनों पद है और ये अचर पद है, इनको अपन सिंपल करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस के 6 और ये भी माइनस के 6, कितने हो गए, माइनस के 12x हो गया। इसी प्रकार ये माइनस के 12 और ये प्लस के 8, तो कितना रहेगा, माइनस के 4y रहेगा। इसी प्रकार प्लस के 45 और माइनस के 25 क्या रहेंगे, प्लस के जो है 20, प्लस के 20 हमारे पास में रहेंगे बराबर 0। अब देखिए विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देखिए प्रत्येक पद में संख्या जो है उसमें 4 का भागीदार है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का भाग दे देंगे। तो माइनस 3x माइनस y प्लस 4 का भाग गया 5 बार, तो प्लस 5 बराबर राइट साइड में 0, 0 में किसी का भी भाग दो आप, चाहिए वैल्यू क्या आती है, 0। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप है, जो चर x होता है, पहले जो चर है x, वो पद प्लस का होना चाहिए मानक रूप के अकॉर्डिंग, या अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। तो हम क्या करते हैं, x का पद है उसको प्लस बनाएंगे और प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों को -3 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। राइट साइड में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं माइनस का, क्योंकि 0 है। लेफ्ट के अंदर जो पद है उनके चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, यानी परिवर्तित हो जाएंगे। माइनस को माइनस से मल्टीपल किया प्लस हो गया प्लस 3x, माइनस को माइनस से मल्टीपल किया प्लस y और प्लस को माइनस से मल्टीपल किया गुणा किया तो -5 बराबर 0। ये अभिष्ट बिंदु पद है, x और y में संबंध है 3x प्लस y -5 बराबर 0, जो कि अभिष्ट बिंदु पद है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते होंगे ये किसका स्टैंडर्ड रूप है, ये स्टैंडर्ड रूप है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। किसका रूप होता है, ये एक रेखा का रूप होता है। किसका रूप होता है, रेखा का। तो ये जो अभिष्ट बिंदु पद है वो एक रेखा का बिंदु पद है, उसे रिप्रेजेंट करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है, कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक आप अपने मित्र मंडली को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपकी मित्र मंडली इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगामी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार की वीडियो के साथ में फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।